हाय, माई सेल्फ जमीन सिहाड़ा। आज का टॉपिक है डिटर्मिनेशन, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। तो आज हम बात करेंगे कि डिटर्मिनेशन का रियल मायने में मतलब क्या होता है। मतलब कि एक निर्णय लेना, उसके ऊपर डटे रहना किसे कहते हैं, उसके रियली डेप्थ में, मतलब कि जो हमको बचपन से सिखाया गया है वो बारे में नहीं, उसकी गहराई में, किस कॉन्टेक्स्ट में कब क्या बोला जा रहा है उसको समझने में। तो हम शुरू करते हैं कि डिटर्मिनेशन मतलब कि हमने कोई निर्णय लिया। मतलब कि मान लो मुझे लगता है कि सुबह सुबह जो काम मैं शायद रात को नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ काम मुझे लगता है कि मुझे सुबह करना चाहिए। अब ऐसा जितने भी काम हैं वो सुबह मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ना रात को कर पा रहा हूँ। सुबह इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि देर से उठता हूँ, रात को इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि एनर्जी नहीं बची होती, या फिर मुझे सुबह शायद कर सकता हूँ लेकिन रात में नहीं कर पाता हूँ, वीडियो देख लेता हूँ, या कुछ भी है रीजंस कि आप साइड पे जाते हो, झगड़ा हो जाता है, कुछ मन नहीं लगता है, कोई भी रीज़न हो, तो आपको सुबह करना है। तो आप एक निर्णय लेते हैं कि ठीक है मैं सुबह 6 बजे उठूँगा और ये काम करूँगा। शायद अगर बहुत सोच के कर रहे हो तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6 उतना चलता है। नॉर्मल जो मोस्ट ऑफ पीपल के साथ होता है, सब लोगों के साथ, इवन इंक्लूडिंग मी, हम लोग सेम ही है। तो हम सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि हम लोग जो भी निर्णय लेते हैं उस पर डटे नहीं रहते हैं। मतलब कि हम लोग कभी भी, जो एक बोला गया है कि डोंट गिव अप, डिटर्मिनेशन का ही एक पार्ट है कि डोंट गिव अप। मतलब कि एक अगर कुछ ले लिया डिसीजन तो उसके पीछे नहीं हटना है। अब वो भी कितना तक वैलिड है उसको भी समझेंगे। तो अब मैंने सुबह 6 बजे उठने का निर्णय ले लिया, बेस्ड अपॉन कुछ रीज़न की वजह से लिया होगा, तो उसको आप कह सकते हो कि वो आपके आर्ग्यूमेंट है, आपके ब्रेन, आपके माइंड के साथ। आप अपनी माइंड के साथ, मतलब माइंड ही माइंड के साथ वो खेल रहा है, मतलब कि आर्ग्यू कर रहा है कि मुझे 6 बजे उठना है। अब वो क्यों करना है उसके रीजंस होंगे आपके पास, मतलब कि सेट ऑफ रीजंस। और एक आपकी हैबिट है जो आपको 8 बजे ही उठाएगी। उसके पास उसकी आर्ग्यूमेंट, माइंड जो बोलेगा कि 8 बजे उठना है या 8 बजे ही उठ पाऊंगा, आज तो लेट हो गया, तो उसके पास भी प्रेमिसिस होगी। मतलब कि आर्ग्यूमेंट के पीछे बेस होगा, उसको प्रेमिस बोला जाता है। तो जो मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ कि मुझे 6 बजे उठना है, क्यों, वो सब आ गया। कैसे बाद में आता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई 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 को ढूंढो, हमको क्यों करना है। इसी की आज बात होने वाली है। सोचो कितने सारे टॉपिक एक ही साथ कवर हो रहे हैं। मैंने भी नहीं सोचा था, मैं सोचा था ठीक है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन रखूंगा, सब टॉपिक ही घुस जा रहा है सोचते सोचते या बोलते बोलते। तो द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब कि निर्णय लिया और उस पर डटे रहना है, नेवर से नेवर गिव अप, या फिर मैं नहीं कर सकता। और उस पर टिका रहना या नहीं टिका रहना, वो भी सही है या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए। और आर्ग्यूमेंट, लॉजिक, कि आप एक लॉजिक देते हो कि 6 बजे उठना है, क्यों, तो वाई क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी यहाँ समझ में आ रहा है। क्योंकि जब मैं 6 बजे अपने माइंड को बोलता हूँ कि 6 बजे सुबह उठना है, तो माइंड भी सोचता है 8 बजे उठना होता है, उसकी हैबिट है। तो वो 6 बजे के अलार्म पे फुल कॉन्शियस कब होगा, जब रात को मैं अच्छे से माइंड को बोलूँगा कि मुझे 6 बजे ही उठना है। वो मेरी हैबिट नहीं है, समझ लेना। जो 6 बजे हर रोज़ उठ रहा है उनकी बात नहीं हो रही है, आप कोई और एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करो। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो 6 बजे नहीं उठते हैं, 8 बजे उठते हैं और उनको 6 बजे उठना है। आप कोई अपना और एग्जाम्पल सेट कर लो, वो सेट हो ही जाएगा हर एक सिचुएशन के साथ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं पर्टिकुलर इसी डिस्कशन की बात कर रहा हूँ कि जब आप 8 बजे, 7:30 बजे उठ रहे हो, आपको 5:30, 6 बजे उठना है, तो आपके पास लिस्ट ऑफ रीजंस होंगे उसके पीछे के।
उस रीजंस के भी बैकअप होंगे। मान लो आपको उठना है क्योंकि आपको जिम जाना है, मैं बोलता हूँ मुझे 5:30 बजे जाना है, उठना है, जिम जाना है, तो अब माइंड बोलेगा 6:30 बजे चले जा। नहीं हो सकता, 5:30 बजे ही जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, 5:45-6 बजे तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 7 बजे 7:30 बजे तक वहाँ से वापस आ जाना है, फिर फ्रेश होना है, जॉब में जाना है या कुछ पढ़ना है, तो और थोड़ा सा एक आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा ही देना है, फिर वापस आना है, फ्रेश होना है, या और कोई एक्टिविटी है वो करना है। तो अब वो एक्टिविटी आप क्यों करोगे, वो बड़ी एक्टिविटी क्यों करोगे, वो सुबह उठने का प्रेशर क्यों झेलोगे, जबकि माइंड की हैबिट है वो 8 बजे ही उठेगा, तो वो आपकी आर्ग्यूमेंट को सही तरीके से क्यों मानेगा। तो क्या होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, क्यों कर रहे हो। तो डिटर्मिनेशन का हमको पहला पॉइंट क्या मिला कि हम लोगों को, इंक्लूडिंग मी, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ, क्योंकि मैं भी ये फेस कर रहा हूँ, और मैंने कुछ हद तक कुछ प्रॉब्लम्स को, हर नहीं 2-3 प्रॉब्लम्स को इसी तरीके से टैकल डाउन किया है। सोचा नहीं था, लेकिन हाँ ऐसे ही किया है, रिलेट कर पा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैच हो रहा है, तो उस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि वो कैसे होगा। वो एक ही तरीका है, मेरा क्यों क्लियर होना चाहिए, वाई, मुझे क्यों करना है, वो जिम में क्यों जाना है, क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ की परवाह है। मुझे क्या चाहिए, 50 साल 60 साल की एज में, आज से 20 साल 30 साल 40 साल के बाद मुझे अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए। मैं 12 घंटा, मान लो कोई आईटी की जॉब कर रहा है, कोई कैसी जॉब कर रहा है, कोई प्लानिंग में है, कोई कॉरपोरेट ऑफिस में है, जहाँ पूरे दिन यही करना है कीबोर्ड पे बैठ के, जहाँ पे ये भी टाइट ये भी टाइट, बहुत कम घूमना फिरना है, या जो और भी काम कर रहा है, भले साइट पे भी काम क्यों ना हो या कुछ और काम क्यों ना हो, लेकिन तब भी हर एक मसल्स पे उतना प्रेशर नहीं आ रहा है या उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है जितना कि ये मसल्स बनी है, पूरी बॉडी हर एक मूवमेंट के लिए रेडी है हर तरीके से, तो उसको फुल्ली जितना भी रूटीन में ले जा सके। तो जिम में इसलिए नहीं जाना है, हाँ किसी का हो सकता है जिसका करियर हो, कुछ हो, जिसको बॉडी ही बनाना है, लेकिन हर किसी का ये नहीं है। तो मेरा रीज़न क्या है, अगर मैं सोचूं मुझे जिम में जाना है, तो मेरा रीज़न ये है कि मुझे हेल्थी रहना है, किसी और का कुछ और भी हो सकता है, तो वो हेल्दी क्यों रहना है, आज के लिए नहीं, हर दिन के लिए। तो मेरी माइंड मैपिंग, अगर मैं कुछ सोचूंगा तो मेरे सेंटर में क्या रहेगा, अगर उसका बेस रहेगा, ये सब तभी कर पाऊंगा जब मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर हेल्थ अच्छा नहीं है तो जो भी मैं सोच रहा हूँ वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो कितनी बड़ी वजह है कि मुझे सुबह उठना ही है और वहाँ जाना ही है, क्योंकि मेरा डे का शेड्यूल वैसे ही फिक्स हो रहा है। अगर कहीं और फिक्स हो रहा है तो ठीक है, शाम को चले जाओ, लेकिन शाम को लग रहा है कि काम में लेट भी हो सकता है, जहाँ काम करता हूँ वहाँ 6 बजे का 8 भी बज सकता है, भले ओवर टाइम मिल रहा है लेकिन हो सकता है, या 8 का 10 भी हो सकता है। तब उस केसेस में जहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा तो रात का चांसेस कम है, तो मैं सुबह को ही जाऊँगा, क्योंकि सुबह कितने बजे ऑफिस पहुँचना है वो फिक्स है। तो सुबह का टाइम पकड़ रहा हूँ जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है, हेल्थ। अगर हेल्थ बची रही तो आज के 5 साल बाद भी कुछ भी कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैंने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया आज के समय पे, तो 5 साल बाद भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हेल्थ और बद से बदतर हो गई होगी। तो एक फिजिकल हेल्थ हो गई, तो ये मुझे करना वहाँ पे ज़रूरी है। अब उतने बजे ही क्यों करना है, तो आके कुछ करना है एक्टिविटी, अब वो भी उतना एक्टिविटी इंपॉर्टेंट क्यों है, माइंड यही रीज़न देगा। ठीक है, 6 बजे 6:30 बजे चले जाए, 7:30 पौने 8 बजे आ जा, फिर स्पीड में कर ले सब काम। तो वो जो बीच में आपने गैप रखा है, या ब्रेकफास्ट का रखा है, या अच्छा खाने का रखा है कि आप अच्छा खाना खा के नहीं जाओगे, क्रेविंग्स होगा तो आप फास्ट फूड खाओगे, वो अच्छा नहीं होगा, इसलिए आप सुबह कुछ खा के जाओगे, जहाँ पे ब्रेकफास्ट यहीं पे करने में 10-15 मिनट लग रहा है। तो उसके लिए फ्रेश होने के लिए सही तरीके से, या कुछ मान लो बैचलर की तरह रह रहे हो तो कपड़ा धोना है, रूम साफ करना है, कुछ भी है जो एक्टिविटी, वो अपने लॉन्ग टर्म गोल के साथ कनेक्ट कर लो। अभी तक बोल रहा था उसका मेन मोटिव यही था कि लॉन्ग टर्म के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है हर एक पॉइंट को। तो हमने क्या सीखा आज के वीडियो में, मेन पॉइंट जो मेन सीखा वो क्या सीखा, डिटर्मिनेशन का फर्स्ट पार्ट। मैं सोचता हूँ इसको पार्ट में डिवाइड कर दूँ, ये पूरी सीरीज बना जाएगी साली। मैंने सोचा ही नहीं था ये होगा, लेकिन ये हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेशन मैं सोचता था उससे बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट हो रहा है, तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा मुझे भी।
तो यहीं से शुरू करते हैं कि डिटर्मिनेशन का पहला स्टेप सिर्फ क्रैक कर लेते हैं। वाई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि तभी जो इनबिल्ट हैबिट है उससे लड़ तो नहीं पाऊंगा, उसको बदल भी नहीं पाऊंगा। ये मुझे समझना पड़ेगा, उस हैबिट से जितना लड़ूंगा वो उतने ही ताकतवर होगा। जो भूत है ही नहीं, जो भूतकाल, जो पास्ट, जो भूत है ही नहीं, अगर उससे मैं लड़ूंगा तो वो मेरे से और स्ट्रांग होता ही जाएगा। तो मुझसे उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जगहों पे लड़ने की ज़रूरत है, लेकिन इस जगह पे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो अंडरस्टैंडिंग क्या वो कह रही है कि जो भी इनबिल्ट हैबिट है, ठीक है 8 बजे की तेरी, लेकिन 6 बजे उठने की मैं नई हैबिट इनबिल्ट कर रहा हूँ। रीजंस क्या है? ये रीजंस है। ठीक है, नहीं तो मैं लिख देता हूँ कागज़ पे अच्छी तरीके से, और हर दिन रात को जाने से पहले उसको पढ़ूंगा और सोऊंगा। हर दिन आइडियल नहीं होगा, कभी होगा 12 बज गया, कभी होगा अरे 2 बज गया है, अभी 5 बजे कैसे उठूंगा। ठीक है, एक दिन 3 घंटा सो के उठा, लेकिन ठीक है आधा घंटा कम चला जाऊंगा, आधा घंटा पहले आ जाऊंगा, एक एक्टिविटी और कर लूंगा। ठीक है, ऐसा करते हैं माइंड को। 5:30 क्या तू बोल रहा है ना 6 बजे तक सो जाओ, ऐसा करता हूँ 5:30 बजे उठ जाऊंगा, 6:30 बजे तक वापस आ जाऊंगा, 6:30 से 7 बजे तक सो जाऊंगा। अगर नींद आई, अगर नहीं आई तो दूसरे दिन पूरी नींद कवर कर लूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा जॉब में 2 या 3 दिन ऐसा हो सकता है आपको कि बहुत कुछ काम है, बहुत कुछ लेट वर्क हो रहा है, तो थोड़ा सा सोने का टाइम कम मिल रहा है या और कुछ है, तो 2 या 3 दिन होगा ना, वापस ट्रैक में आ जाएगा। 1 दिन या 2 दिन होगा, मैक्सिमम वापस ट्रैक में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं सुबह जिम में नहीं गया, आधा घंटा तो आधा घंटा, 15 मिनट तो 15 मिनट, 1 घंटा तो 1 घंटा, लेकिन अगर मैंने मिस किया तो माइंड क्या सोचेगा? ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा भी छोड़ दिया तो छूटता चला जाएगा। तो क्या करना है? उस एक्शन को जो लिया है उसको वो करने के लिए क्या जरूरी है? फर्स्ट स्टेप वाई क्लियर करना जरूरी है कि मुझे क्यों करना है। क्योंकि मेरा माइंड हर बार 8 बजे ही उठने के लिए तरीके ढूंढेगा, जैसे आइडियल कंडीशन हट जाएगी, रात को 11 बज गया, 12 बज गया, कुछ और हो गया। तो अगर मुझे उठना ही है सुबह, तो मैं क्या करूँगा? उसके लिए एक सिंपल टास्क क्या करूँगा? वाई क्लियर करूँगा। और सिंपल क्या है? लिख दो मुझे क्यों करना है। तो मुझे भी जवाब मिल गया कि कुछ जगहों पे मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने माइंड में सोचा हुआ है ये करना है। अब से मैं लिख दूंगा, पहले से लिखा हुआ है लेकिन अब क्रिस्टल क्लियर हो गया है। एक्टिविटी लिखूंगा, ये काम क्यों करना है। 6 बजे उठना है, मान लो 5:30 बजे उठता हूँ, 5:30 बजे उठना है, क्यों इतने बजे? कोई तो 7 बजे भी उठता है, सक्सेसफुल आदमी 8 बजे, भाई उसके पास जॉब नहीं है जो मेरे पास है, तो मुझे उस जॉब पे इतने बजे जाना पड़ेगा, इतने बजे इतना दूर रहता हूँ, इतने बजे निकलना पड़ेगा। ये मेरा लाइफस्टाइल है, मुझे अपने हिसाब से उसको लाना पड़ेगा, उसकी लाइफस्टाइल के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। आई एम यूनिक, मेरे लिए मैं अपना नियम बनाऊंगा, उससे सजेशन लूंगा, सब लूंगा। मुझे मेरी कंडीशन पता है, मैं अपने लिए सोचूंगा कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। तो हर कोई यही करना, मैं भी यही करता हूँ और देखते हैं रिजल्ट मेरे ख्याल से बढ़िया ही मिलने वाला है। तो अब दूसरे पार्ट में देखेंगे क्या टॉपिक निकल के आता है। तब तक के लिए बाय।